पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ चुका था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और लोगों के पास खाने तक की समस्या हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि अब गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राघव काम की तलाश में दूसरे गांव जाने का फैसला करता है। मुझे अब काम की तलाश में दूसरे गांव जाना पड़ेगा। चलते चलते वो सूरजपुर गांव पहुंच जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई काम था। तभी उसकी मुलाकात गांव के अमीर किसान धर्मपाल चौधरी से होती है। चौधरी जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। हालत तो तुम्हारी खराब लग रही है। मेरे पास काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। आप बस काम बता दीजिए चौधरी जी, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मेरे पास 40 गायें और 60 भैंस हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के 250 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। ठीक है चौधरी जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। उस दिन से राघव वहीं रहने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, गोबर साफ करता, जानवरों को चारा देता और पानी पिलाता। धीरे धीरे धर्मपाल को उसका काम पसंद आने लगा। कुछ महीनों बाद, राघव, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह आज से 500 रुपए होगा। बहुत धन्यवाद चौधरी जी। समय बीतता गया। राघव पैसे बचाने लगा और अपनी छोटी झोपड़ी बना ली। अब वो काम करके रात को अपने घर सोने जाता था। कई साल बीत गए और उसके पास अच्छी रकम जमा हो गई। चौधरी जी, गांव में चोरी बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे घर में हैं, डर लगता है। उन्हें गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह के पास रख दो। वहां पहरेदार भी हैं। वहां पर तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। राघव जमींदार के घर गया। जमादार जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उन्हें आपके पास रखना था। अरे क्यों नहीं, मेरे पास तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। राघव ने 6200 रुपए जमींदार को दे दिए। 2 साल बीत गए। अब राघव ने सोचा, अब तो मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, क्यों ना जमीन खरीदनी चाहिए। वो पैसे लेने जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूं। कौन पैसे? कौन हो तुम? कोई कागज है? जमींदार जी, मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे, मेरा पैसा लौटा दीजिए। इसे बाहर निकालो। जमींदार के आदमियों ने राघव को पीट दिया। वो घायल होकर घर आ गया। कुछ दिन बाद धर्मपाल को सच्चाई पता चली। चिंता मत करो राघव, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। अगले दिन धर्मपाल नकली पैसों का सूटकेस लेकर जमींदार के पास गया। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। ये लाखों रुपए हैं, क्या आप रख लेंगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल रख लेंगे। तभी राघव वहां आ गया। अरे राघव, लो तुम्हारे पैसे। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। उसी समय धर्मपाल का नौकर दौड़ते हुए आया। मालिक, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। तो फिर पैसे रखने की जरूरत नहीं। जमींदार लालच में सब हार गया। राघव को उसके पैसे मिल गए। धन्यवाद चौधरी जी, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। मेहनत की कमाई कभी डूबती नहीं और लालच करने वाला हमेशा हारता है।